नमस्कार दोस्तों। हम सब डेली लाइफ में हर रोज़ किसी ना किसी को सलाह देते हैं या कोई हमें देता है। जनरली ये सलाह दोस्तों के बीच एक ओपिनियन जैसी होती है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं या कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तो लोग बाग हमें सलाह देते हैं। उनकी सलाह हमें उनका ओपिनियन बताती है। कुछ ऐसी बात पता चल सकती है जो हमारी जानकारी में नहीं होती, या वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा बता सकते हैं जो हमने नहीं सोचा होता। इस तरह हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस, नॉलेज और एनालिसिस का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब हमारे माँ बाप या बड़ा भाई या कोई बहुत करीबी दोस्त हमें हमारे किसी डिसीज़न के बारे में अपनी राय देता है, और अगर वो राय हमारी थिंकिंग के अपोजिट हो और वो थोड़ा डिटेल में हमें समझाते हैं तो हम थोड़े इरिटेट होने लगते हैं। जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग बिना किसी डाउट के हमारे हित के बारे में सोचते हैं। ये लोग कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचेंगे। वहीं अगर कोई यूट्यूबर सलाह दे रहा है तो हम घंटों तक उसकी बात सुनते हैं और मानते हैं कि कितना सही बोला है, जबकि हो सकता है कि उस यूट्यूबर का कोई हिडन एजेंडा हो, उसका अपना कोई मोटिव हो सकता है कि वो व्यूज़ के लिए आपको ऐसी बात बोले जो आपको उस वक्त सुनने में अच्छी लगे, आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर दे, आपको जोश दिला दे, और उसी जोश में चाहे आप लाखों रुपए एक गलत डिसीज़न की वजह से फंसा दें, तब उस यूट्यूबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ हम जानते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र हमेशा हमारा फ़ायदा ही सोचेंगे, तो भी हमें उनकी बात बुरी लगती है, और जो स्क्रीन में दिख रहा है उसे हम जानते नहीं कि वो जो कह रहा है क्या वो उसका रियल एक्सपीरियंस है, क्या वो फैक्ट बेस्ड है, या वो कैसा बंदा है, पर हम उसकी बात सुनते हैं। इसे समझने के लिए हमें इंसानों की बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स जाननी होंगी, और ये बेसिक नीड्स हैं ऑटोनॉमी, यानी एक सेंस ऑफ कंट्रोल, अपनी चॉइसेस लेने की क्षमता; कॉम्पिटेंस, एक ऐसी भावना कि हाँ मुझे आता है; और रिलेटेडनेस, यानी कनेक्शन, समाज के साथ कनेक्शन। तो हम अपना कोई डिसीज़न अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेडनेस की फीलिंग आती है। हम जिनके साथ अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने प्लान शेयर करते हैं तो उनके साथ हमारा कनेक्शन बनता है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी सोच और उनकी सोच में काफ़ी अंतर है, और उनकी समझ हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमारे प्लान्स में, हमारी डिसीजंस में गलती निकाल देंगे। अब होगा क्या कि इंसानों की जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स है, कॉम्पिटेंस, मुझे आता है की भावना, उस पर चोट पड़ती है। तो जब कोई गलती निकालता है तो हमारी फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस पर चोट पड़ती है और हमें थोड़ा बेकार लगता है। अगर कोई रिजिड सोच का बंदा है या शॉर्ट टेम्पर्ड है तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, पर अगर थोड़ा समझदार है तो वो अपनी गलती को सुधार करेगा। अब गलती तो यूट्यूबर भी बता सकता है, तब हमें क्यों बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो पर्सनली हमसे नहीं बोल रहा, वो इन जनरल कह रहा है। जब तक तुम्हें सुनना है सुनो, वरना बंद कर दो। लेकिन अब आता है तीसरा स्टेप। जब हमारे परिवार के लोग या हमारे करीबी जो हमें सलाह देते हैं, हम फॉलो थ्रू भी लेने लगते हैं कि जो गलती उन्हें बताई उसके हिसाब से चेंजेस किए कि नहीं। तो हमें लगता है कि हमारी ऑटोनॉमी पर हमला है, हमारा अपने डिसीजंस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, और ये सेंस ऑफ कंट्रोल का खोना हमें बेकार लगता है। तो समझने समझाने की जगह बिना बात की बहसबाजी शुरू हो जाती है। सेंस ऑफ कंट्रोल बहुत अहम है। अपनी इच्छा से डिफरेंट चॉइसेस में से डिसीजंस लेने की आज़ादी एक ताकत, पावर का एहसास देती है। अंबानी जैसे लोग जिनके पास अथाह दौलत है, उन्हें क्या प्रेरित करता है? यही कंट्रोल, पूरे देश को कंट्रोल करने की भावना, पूरे देश को कंट्रोल करने की क्षमता। इससे उन्हें अपनी पावर का एहसास होता है। अब वहीं एक इंसान अपने जीवन के निर्णय नहीं ले सकता तो उसे कितना पावरलेस लगेगा। तो हर किसी का दिमाग ये चाहता है कि अपने फैसले वो खुद ले, चाहे वो सही हो या गलत। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? माँ बाप को बच्चों के हर डिसीजंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। कोई मेजर रिस्क हो तभी इंटरफेयर करना चाहिए। मैं यहाँ छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझदार एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। उनके हर डिसीजंस खुद लेने की जगह उन्हें अपने डिसीजंस लेने दें, अपनी राय ज़रूर दें, पर फाइनल चॉइसेस उन्हीं पर छोड़ दें, बिना किसी इमोशनल अत्याचार के। उन्हें रिस्क मैनेज करना सिखाएं कि जो तुम सोच रहे हो वो ट्राई करो, पर थोड़ा छोटे लेवल पे, ताकि रिस्क उतना ही हो जो तुम आसानी से झेल सको। फेलियर को प्लान करना सीखें। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिसीजंस लिया, मेरे पापा उसके खिलाफ थे।
हम में बहसबाजी हुई, लेकिन फाइनली मैंने खेती की कुछ 4 बीघे में। खेती फेल हो गई, पर बहुत कुछ सीखा कि मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। तुम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, पर डिमांड नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। चीज़ें वीडियो देखने में आसान लग सकती हैं, पर करना अलग चीज़ है। तो हमें दूसरों के डिसीजंस को हमेशा चेंज करने की ज़रूरत नहीं, रिस्क मैनेज करना चाहिए, ताकि फेल होने पर नुकसान ज़्यादा ना हो, क्योंकि छोटे फेलियर हमें मजबूत बनाते हैं। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन समझदारी तो ठोकर खाने से ही आती है। छोटे छोटे फेलियर छोटे गड्ढों की तरह हैं, जिनमें आप गिर के जब निकलोगे तो और भी मजबूत बन के निकलोगे। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप या तो छोटे छोटे फेलियर से सीखें, या फिर सीधे एक दिन खाई का ही सामना करना पड़ेगा।